हेलो गाइज, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक काल के बारे में, जो कि सारा क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी के सार संग्रह बुक से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल। ठीक है, तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को इंगित करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ को इंगित करता है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 यानी 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ठीक है, त्रिय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रिय नाम जो है तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो आप याद रखिएगा, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो वशीकरण और जादू टोना का वर्णन जो है अथर्ववेद में है। ठीक है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकई के थे। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में किया गया। ठीक है, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब। चिनाब नदी का पहचान जो है आस्किनी के रूप में किया जाता है। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। ठीक है, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, तो आधुनिक नाम दिया गया और प्राचीन नाम दिया गया। ठीक है, गाय आधुनिक नाम है और इसका प्राचीन नाम है अघन्या, जिसका अर्थ होता है वध न हो। ठीक है, राजा। ठीक है, राजा का प्राचीन नाम क्या है? गोपा। ठीक है, अतिथि गहनता या फिर गोहन। ठीक है, धनी व्यक्ति आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम गोमत। ठीक है, युद्ध, युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु, गम्य। पुत्री के लिए दुहिता। अनाज आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम धान्य। मरुस्थल, धन्य। उपजाऊ भूमि ये आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम उर्वरा। पशुचारण योग भूमि को खिल्य। ठीक है, हल से बनी नालियां सीता। ठीक है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो कौन सा वेद? तो सामवेद। ठीक है, वन व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है वन व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण मिलता है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में किस 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। ठीक है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है वैदिक देवताओं का पुरोहित। ठीक है, ऋग्वेद काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? किसके लिए? तो सिक्के के लिए। ठीक है, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेद दिया गया, वेद का ब्राह्मण है, कितने सूक्त हैं। उपनिषद दिया गया, अरण्यक है, उसके अध्येता है और उपवेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो कौशितकी और ऐतरेय। ठीक है, और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 10-28 मंत्र है। ठीक है, और उपनिषद कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद के अरण्यक कौन है? तो ऐतरेय और कौशितकी। और ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद। अब यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है, इसमें सूक्त नहीं दिया गया। उपनिषद कौन सा है? तो तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। ठीक है, और यजुर्वेद के आरण्यक कौन है? तो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। ठीक है, और यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, और यजुर्वेद के उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद। सामवेद के ब्राह्मण कौन है? तो पंचविश। ठीक है, इसमें सूक्त कितना है? तो
1875 मंत्र है। ठीक है। उपनिषद कौन है सामवेद के? तो केन और छांदोग्य। ठीक है। और सामवेद के आरण्यक कौन है? तो जैमिनी छांदोग्य। और सामवेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्गाता। ठीक है। और सामवेद के उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है? तो गोपद। ठीक है। और इसमें सूक्त कितने हैं? तो 6000 मंत्र है। ठीक है। और अथर्ववेद के उपनिषद कौन है? मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। ठीक है। और अथर्ववेद के आरण्यक यहाँ नहीं दिया गया। और अथर्ववेद के अध्ययनकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। और अथर्ववेद के उपवेद कौन है? तो शिल्प वेद है। ठीक है। ईरान से भारत आए आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगजकोई अभिलेख से। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध। ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद काल में हुआ था। ठीक है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है। इसे गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद संहिता में किस मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा दूसरे से 7वें मंडल तक जो है गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्म कांड में था। ठीक है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी, अभी वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है पुरुषनी नदी। तो पुरुषनी नदी के तट पे जो है दशराज युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया है? तो जौ। ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। ठीक है। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। ठीक है। सत्य जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है। ऋग्वेदिक नदियाँ। ठीक है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है। प्राचीन नाम विस्तता। ठीक है। और आधुनिक नाम है झेलम। ठीक है। और विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। ठीक है। दृष्टिति घग्गर। ठीक है। प्राचीन नाम कुरम्बु और आधुनिक नाम कुरम्ब। कुंभा काबुल। ठीक है। प्राचीन नाम सदानीरा को वर्तमान में गंडक कहा जाता है। ठीक है। आस्किनी नदी को वर्तमान समय में चिनाब कहा जाता है। ठीक है। सतुद्री नदी को वर्तमान समय में सतलज नदी कहा जाता है। ठीक है। और गोमल को गोमती कहा जाता है। सिंधु को सिंध कहा जाता है। ठीक है। सरस्वती नदी को वर्तमान समय में घग्गर कहा जाता है। ठीक है। सुषमा को वर्तमान समय में सोहन, सुवास्तु को सुवात कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है। अस्तोमा सदगम में वाक्य कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक। ठीक है। याज्ञवल्क्य गागरी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक को उपनिषद में मिलता है। ठीक है। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता। ठीक है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ठीक है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।